नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे नाग पंचमी की असली सच्चाई। नाग पंचमी एक ट्रेडिशन है जिसमें नाग और सांपों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी सिर्फ भारत में और सिर्फ हिंदू ही नहीं मनाते, बल्कि भारत, नेपाल और अन्य देशों में जहाँ जहाँ हिंदू, जैन और बौद्धिज्म को माना जाता है, वहाँ वहाँ नाग पंचमी मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पूजा की जाती है। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए नाग पंचमी का डिटेल स्टडी करके प्रॉपर नॉलेज और सटीक ज्ञान आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आगे हम जानने वाले हैं नाग पंचमी की इथिमोलॉजी, लेजेंड्स, हिस्टोरी, वर्कशिप एंड फोक टेल्स। तो शुरू करते हैं द टेरिफिक हिस्टोरी ऑफ नाग पंचमी। दोस्तों, यह स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। एक राजा जिनका नाम था जन्मेजय। ये कौन है भाई? बताता हूँ भाई, रुको। जन्मेजय हम सबके बड़े पापा जी मतलब प्रभु श्री कृष्ण के भक्त तथा दोस्त अर्जुन के परपोते थे, यानी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय। दोस्तों, हम लोग यहाँ जन्मेजय राजा की बात इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने पूरे सांप वंश यानी नाग वंश को खत्म करने के लिए सर्प यज्ञ, जिसे उस दौर में सर्प सत्र भी कहा जाता था, इसका आयोजन करने का निश्चय किया। इस सर्प यज्ञ के बाद पूरे नाग वंश का समूल नाश हो जाता और जैसे ही यह यज्ञ शुरू हुआ, इसका प्रभाव दिखने लगा। देखते ही देखते सर्प सत्र इतना भयंकर होने लगा कि जिसके कारण संपूर्ण विश्व के सारे सर्पों का महाविनाश होने लगा। लेकिन राजा जन्मेजय को ऐसा करने की क्या जरूरत आ पड़ी जिससे वो पूरे सर्प योनि का ही खात्मा करने लगे? तो दोस्तों, जन्मेजय एक एवेंजर थे। अरे ये वाले नहीं भाई, वो अपने पिता परीक्षित की मौत का बदला यानी एवेंज लेना चाहते थे, क्योंकि तक्षक नाम के नाग ने राजा परीक्षित को काट लिया था। क्योंकि राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि द्वारा श्राप दिया गया था कि उनकी मृत्यु सर्पदंश से ही होगी। इस महाभयंकर सर्प यज्ञ से नाग वंश का विनाश हो रहा था। तभी वह यज्ञ को रोकने के लिए आस्तिक ऋषि आए। उनकी माता का नाम था मनसा माता, जो कि एक नाग थी तथा उनके पिता ब्राह्मण थे। आस्तिक ऋषि के आग्रह के कारण जन्मेजय ने सर्प सत्र को समाप्त कर दिया और वो दिन जब यज्ञ को समाप्त कर दिया गया, वो था श्रावण मास के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि का। उसी दिन से नाग पंचमी मनाया जाने लगा। अब देखते हैं इथिमोलॉजी ऑफ नाग पंचमी। नाग यानी कोबरा और पंचमी यानी चंद्र के ढलने या घटने के 15 दिन में से 5वां दिन यानी पंचमी। इन दोनों को मिलाकर बनता है नाग पंचमी। अब हम जानेंगे फोक टेल्स यानी लोक कथा। दोस्तों, शास्त्रों में सांप और त्योहारों के बारे में उल्लेख के अलावा कई लोक कथाएं भी मौजूद है। उनमें से एक है सांप और किसान की। एक किसान के 2 बेटे थे और उनमें से एक खेत की जुताई के दौरान 3 सांपों को मार देता है। उसी रात सांप की माँ किसान, उसकी पत्नी और 2 बच्चों को काट कर बदला ले लेता है और वो सभी मर जाते हैं। लेकिन किसान की एक बेटी जो जीवित बच गई थी, अपने माता पिता और भाइयों की मृत्यु से व्याकुल होकर और दुखी होकर एक कटोरी में दूध के साथ नागिन माँ के सामने उन लोगों की जान के लिए याचना करने लगी। दूध की भेंट से प्रसन्न होकर सर्प ने उनको वापस जिंदा कर दिया। दोस्तों, इस स्टोरी को ज्यादा सीरियस ना ले, क्योंकि यह बस एक लोक कथा है जो माउथ टू माउथ फैलाई गई है, क्योंकि कोई भी सांप दूध नहीं पी सकता। और सपेरे लोग नाग पंचमी के कुछ दिन पहले सांपों को जमा कर लेते हैं और उन्हें भूखा प्यासा रखते हैं। फिर नाग पंचमी के दिन लोगों के बीच आकर उन्हें दूध पिलाने का नाटक करते हैं और लोगों से पैसे लेते हैं और लोगों का पोपट बनाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।